अतिक्रमण के खिलाफ 2 दिन में तीसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में राजस्व टीम ने ये कार्रवाई की है। श्री माधोपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खेल मैदान को 12 साल बाद मुक्त करवाया गया है अतिक्रमण से। काश्तकार के द्वारा भट्टा मजदूरों के लिए दक्षिण सीमा पर किया हुआ था अस्थायी आवासीय मकान का निर्माण। साल 2012 में सीकर जिला कलेक्टर के द्वारा खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित की गई थी। अतिक्रमण नहीं हटने से खेल मैदान विकास कार्य में आ रही थी बाधा। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की जन सुनवाई में सरपंच व प्रधानाचार्य ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। उपखंड अधिकारी अनिल कुमार के निर्देशानुसार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। निकटवर्ती ग्राम नांगल में भी पटाया खेल मैदान से अतिक्रमण हटाया गया है। श्री माधोपुर से बड़ी खबर है और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रविकांत जी, अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है, क्या कहना चाहेंगे? अखिल, बताना चाहूंगा तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी। जिस यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जैसे ही पद ज्वाइन किया है, तो उसके बाद जब श्री माधोपुर इलाके में जन सुनवाई हो रही है, तो जन सुनवाई में बहुत लोग जन सुनवाई में उनके पास पहुंच रहे हैं अपनी अलग अलग शिकायतों को लेकर। जी। इसी जन सुनवाई के दौरान नांगल भीम के सरपंच महेंद्र कुमार और स्कूल के प्रधानाचार्य ने भी उनको प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज तहसीलदार ने राजस्व टीम के नेतृत्व में एक कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसलिए 12 साल पहले जिला कलेक्टर द्वारा खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित की गई थी और उसके दक्षिणी छोर पर एक काश्तकार के द्वारा ईंट भट्टा में जो मजदूर रहते हैं उनके लिए अस्थायी भवन निर्माण किए हुए थे, जिनमें वो लोग रह रहे थे, जिनके कारण खेल मैदान डेवलप नहीं हो पा रहा था। जिसपे कार्रवाई करते हुए आज 12 साल बाद में खेल मैदान से अतिक्रमण हटाया है। 12 साल में कितने अधिकारी बदल गए, प्रशासन बदल गया, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की जन सुनवाई में प्रशासन को सूचित किया गया और झाबर सिंह खर्रा ने तुरंत अधिकारियों को इस पे कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिस निर्देश के तहत आज उपखंड अधिकारी ने निर्देश दिया तहसीलदार को और तहसीलदार ने आज अपनी राजस्व टीम के साथ में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लगातार आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में लगातार 3 कार्रवाई को तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा लगातार 3 दिन में 3 बड़े अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं और लगातार क्षेत्र में तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा अतिक्रमण के खिलाफ काफी चर्चाओं में है। जैसे ही किसी की एप्लीकेशन झाबर सिंह खर्रा के पास पहुंची है या उपखंड अधिकारी के पास पहुंची है, उस पर तुरंत संज्ञान लिया जा रहा है। तो लोगों के मुंह पर केवल एक ही नाम है, चर्चाओं में एक ही चर्चा है लोगों के मुंह पर कि अतिक्रमण के मामले में जो कोई कार्रवाई श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में की जा रही है वो केवल और केवल जगदीश प्रसाद बैरवा के द्वारा की जा रही है। लोगों में काफी चर्चा। जी रविकांत जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि 12 साल बाद कार्रवाई हुई है, तो 12 सालों के बीच में शिकायतें तो पहले भी दी गई होंगी, क्योंकि यूडीएच मंत्री के जन सुनवाई के बाद इस तरीके से कार्रवाई होना कहीं ना कहीं अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल है कि 12 साल में अधिकारी भी बदले हैं और कलेक्टर भी बदले हैं, लेकिन उस दौरान जो शिकायतें दी गई थी उन पर कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई, अब कार्रवाई हुई है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 12 साल में जिला कलेक्टर भी तब्दील हुए हैं, उपखंड अधिकारी भी तब्दील हुए हैं और तहसीलदार भी तब्दील हुए हैं और पता नहीं इसको लेकर कितनी एप्लीकेशन प्रशासन के पास पहुंची होगी, लेकिन प्रशासन के द्वारा आज तक कोई भी कार्रवाई इसके ऊपर नहीं की गई। जी। मैं आपसे एक ये भी जानना चाहूंगा कि जो अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है, तो इसमें जो पहले 2 कार्रवाइयां की गई थी वो कहां पर की गई थी? देखिए, पास के निकटवर्ती ग्राम में कल एक कार्रवाई की गई थी। अरनिया ग्राम के कृष्णा नगर में राजस्व विभाग के द्वारा वो भी 8 साल पुराना एक रास्ता था, उसको समझाइश के दौरान लाया गया था। इससे 2014 में भी पुराने रास्ते से ही अतिक्रमण हटाया गया था। तो लगातार आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में 3 लगातार बड़ी कार्रवाई जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में की गई है। जी, और एक मैं आपसे आखिरी सवाल ये भी पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से यूडीएच मंत्री ने जन सुनवाई की है तो उसमें ये शिकायतें प्रस्तुत की गई है, अब इसके अलावा और भी अतिक्रमण होगा जिस पर कार्रवाई होना बाकी है?
देखिए अतिक्रमण इलाके में काफी अतिक्रमण फैला हुआ है। जी। ऐसा कुछ नहीं है कि अतिक्रमण नहीं फैला हुआ, लेकिन मंत्री का साफ तौर पर ये कहना है कि जन सुनवाई में कम से कम मेरे पास उस अतिक्रमण के खिलाफ कोई प्रार्थना पत्र तो आए मेरे पास। जी। मैं उसके अनुसार उस पे पहले मैं उसको चेक कराऊंगा कि वास्तव में अतिक्रमण ही किया हुआ है। कि आजकल लोग होता क्या है कि लोग किसी से अपनी द्वेष भावना से भी जबरदस्ती ले जाके एप्लीकेशन प्रस्तुत कर देते हैं। तो अधिकारी का और मंत्री का दोनों का यही कहना है कि अगर किसी ने अतिक्रमण किया हुआ है उसके खिलाफ उपखंड अधिकारी के पास या तहसीलदार के पास या यूडीएच मंत्री की जन सुनवाई में कम से कम परिवाद प्रस्तुत करे। परिवाद प्रस्तुत करने के बाद उसका मौका मुआवजा किया जाएगा अधिकारियों के द्वारा। और अगर वो अतिक्रमण वास्तव में अतिक्रमण होगा या अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ होगा तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि यूडीएच मंत्री के सत्यापन के बाद ही अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी। यूडीएच मंत्री तो नहीं करेंगे सत्यापन। जी बिल्कुल, अधिकारी सत्यापन करेंगे जिसके बाद। हाँ जी जारी रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यूडीएच मंत्री के कहने पर ही अधिकारी सत्यापन करेंगे, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। हाँ, यूडीएच मंत्री के बाद जैसे परिवार जाएगा, परिवार जाने के बाद वो तुरंत जब भी जन सुनवाई होती है तो दोनों अधिकारी, उपखंड अधिकारी, यहाँ के तहसीलदार और यहाँ के जो भी क्षेत्रीय जन अधिकारी हैं वो उनकी जन सुनवाई में मौजूद रहते हैं। जैसे ही जन सुनवाई में कोई परिवार पहुंचता है वो अपना रिमार्क करके उस अधिकारी को देते हैं। जैसे बिजली विभाग की समस्या होती है तो बिजली विभाग के अधिकारी को, पानी की समस्या होती है तो पीएचडी एएन को तुरंत वही उनको दे देते कि इस पर मुझे कार्रवाई करके रिपोर्ट करें। तो उसी के अनुसार राजस्व जो टीम है तहसीलदार के अंडर में उस इलाके का पटवारी हो गया, गिरदावर हो गया, उनको रिपोर्ट दी जाती है कि आप मौका स्थिति पे जाएं और मौका स्थिति का मौका मुआवजा करें, लोगों से पूछताछ करें। फिर उसके बाद तहसीलदार और उपखंड अधिकारी के द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। जी, इस खबर पर अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत जी। तो ये थे हमारे संवाददाता श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के द्वारा जन सुनवाई की गई, जिसमें शिकायत पेश की गई थी, उसके बावजूद ये कार्रवाई की गई है, उस शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है। और आपको बता दूं कि इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। 2 दिन में तीसरी बड़ी कार्रवाई है ये। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।